Hello, good afternoon to all. Class 8. Now I am teaching you Geography Chapter 2. And next topic, Conservation of Water Resources. जल संसाधनों का संरक्षण। इससे पहले मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ा रहा था लैंड रिसोर्सेज सॉइल के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार करना है। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपके लिए ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं। लिथोस्फीयर भूमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, बायोस्फीयर जीवमंडल और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। और भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। नाउ open your textbook, page number 17. Page number 17. Topic conservation of water resources. जल संसाधनों का संरक्षण। Yes, come along me. Okay. Water is precious. जल अमूल्य है। It is very essential to conserve and manage our water sources. यह हमारे लिए इतना अनिवार्य है कि मैनेज अवर वाटर सोर्सेज कि अगर हमने इसको संरक्षित नहीं किया तो हमारे लिए फिर कुछ भी नहीं रहेगा। इट इज वेरी एसेंशियल टू कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर सिस्टम। जल इतना अमूल्य है कि हमें इसका संरक्षण करना हमारे द्वारा बहुत ही अति आवश्यक है। Recycling of wasted and polluted water can help reducing water shortage. जो प्रदूषित जल है यदि हम उसको रिसाइकिल करते हैं तो जल की कमी की पूर्ति हो सकती है। एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर स्पेशली टू प्रिवेंट वेस्टेज इज द बेस्ट वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर, दक्ष और आर्थिक रूप से जल का हम जो प्रयोग में लेते हैं उसमें हमें बर्बादी को रोकना चाहिए। यही हमारा जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा, अर्थात आवश्यकता से अधिक जल व्यर्थ न बहाएं। वेस्टेज ऑफ वाटर मस्ट बी चेक्ड। जो जल की बर्बादी है उसे रोकना चाहिए। इन डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग में एवरी पर्सन शुड यूज वाटर इकोनॉमिकली। प्रत्येक व्यक्ति को जल का उपयोग आर्थिक रूप से करना चाहिए। सम ऑफ द वेज टू कंजर्व वाटर, कुछ तरीके बताए गए हैं जल संरक्षण करने के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर मेजर containments. Water pollution can be checked by treating these effluents before being drained into the sewage pipes. जो हमारे यहाँ से गंदा पानी निकलता है सीवेज, कृषि का, रासायनिक जिसमें पदार्थ मिल जाते हैं, फैक्ट्रियों का जिसमें अनेक पदार्थ मिल जाते हैं, इसको रोकने का सबसे बेहतर हमारे लिए तरीका है कि हम इस पानी को जहां नदी नाले में छोड़ते हैं उसमें बहने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको ट्रीटिंग प्लांट लगाना चाहिए जिससे पानी गंदा होकर के आगे बहने वाले पानी में ना मिल सके। प्रॉपर इरिगेशन मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर। उचित सिंचाई के तरीके हमें अपनाने चाहिए जिससे कि व्यर्थ जल ना बहे। स्प्रिंकलर कैन इरिगेट वेरी लार्ज एरिया। फॉरेस्ट सिस्टम से हम बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। इन ड्राई रीजन्स वेयर एवापोरेशन इज वेरी हाई, शुष्क क्षेत्रों में जहां पर वाष्पोत्सर्जन बहुत ऊंचाई पर रहता है। ड्रिप इरिगेशन इज वेरी यूजफुल, वहां हमें बूंद सिंचाई करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू कंजर्व वाटर। जल को संरक्षित करने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके अपनाने चाहिए।
वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स टू कलेक्ट रेन वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए, वर्षा का जल है। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ्स, वर्षा का जल जो छत पर गिरता है, कोर्टयार्ड etc इज नॉट अलाउड टू फ्लो अवे, और जो हमारे मकान के आंगन में पानी आता है उसे हमें बहने नहीं देना चाहिए। इट इज कलेक्टेड इन डग वेल्स और टैंक्स फॉर फ्यूचर यूज विद द हेल्प ऑफ पाइप। इस जल को अर्थात छत के पानी को, बरसात के पानी को हमें पाइप के द्वारा इसे टैंक में कलेक्ट करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग, इस जल को हम उपयोग में ले सकते हैं सफाई में, धुलाई में, गार्डनिंग, पेड़ पौधों को बगीचे में पानी लगाने में। इन द हाउस होल्ड यूज कंजप्शन ऑफ वाटर कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग वे, जो हम घर के अंदर जल का जो उपयोग करते हैं उसको भी हमें कम करना चाहिए, घटाना चाहिए। कैसे? यूज ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, केवल जितने जल की आवश्यकता है उतना ही पानी लो। लीकेज टेप्स शुड बी रिपेयर्ड, जो नल लीकेज करते हैं, टपकते हैं, उसको हमें रोकना चाहिए। अ लीकिंग टेप वेस्टेज 1200 लीटर, एक नल से अगर बूंद पानी टपकता है तो एक वर्ष में 1200 लीटर पानी एक नल से बर्बाद हो जाता है, यदि आपका नल लीकेज कर रहा है। A bucket of water can be used for bathing instead of using shower। हम जब स्नान करने जाते हैं तो स्नान करते समय हमें डायरेक्ट नल के नीचे नहीं नहाना चाहिए, उसकी जगह हमें बाल्टी उपयोग में लेना चाहिए। शावर से जो बाथरूम में लगाए होते हैं उनको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव जंतु। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। जो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं ये सभी कहाँ रहते हैं? एक छोटा सा जोन है जिसे जलमंडल और वायुमंडल और जीवमंडल कहा जाता है। इन सबके रहने की जगह है जहां पर जीव पाया जाता है, जहां जीवन पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। और भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों को मिला करके क्या रहता है? जीवमंडल। इन तीनों की जरूरत होती है। ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड and interdependent on each other for survival in the biosphere। जीव मंडल में, बायोस्फीयर में रहने के लिए ये तीनों मंडल एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये आपस में एक दूसरे का संबंध है। कि द इंटरलिंकेज एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। कि जहां पर हमारी एक दूसरे के साथ संबंध है, एक दूसरे पर निर्भरता है, पौधों की, जानवरों की, उस सबको मिला करके उसे कहा जाता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। बोथ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फुलफिल आवर वेरियस नीड्स। वनस्पतियां और जंगली जो जीव जंतु हैं वे सब भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे वुड बाक्स, वुड बाक्स जैसे पेड़ों की छाल जो होती है, छाल आप समझते हैं, पेड़ के जो स्टेम के ऊपर वाला भाग होता है इस पर कवर होता है। वुड बाक्स, लीव्स पत्तियां, रबर, डाइज जिनसे रंग बनाए जाते हैं, फूड भोजन मिलता है, फ्यूल लकड़ियों से ईंधन मिलता है, फ्रूट्स फल, नट्स, सुपारी जैसे जिनका ऊपर वाला कवर सुपारी के समान हार्ड होता है वो सभी नट्स कहलाते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल निकलता है। लेटेक्स, कुछ पेड़ों से दूध निकाला जाता है, जैसे रबर जो बनाई जाती है वो दूध से बनाई जाती है, लेटेक्स। गम, गोंद। मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे, पेपर कागज बनता है। आल आर प्रोवाइडेड बाय द प्लांट। इन सब की प्राप्ति हमें कहां से होती है?
प्लांट से होती है। दे प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल, वे जानवरों को शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और भूमिगत जल का भंडारण बढ़ाने में मदद करते हैं। एंड चेक फ्लड्स, बाढ़ को रोकते हैं। एंड सॉइल इरोजन, और भूमि अपरदन को रोकते हैं, अर्थात मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दे प्रोवाइड वेजिटेशन मॉडिफाइज लोकल क्लाइमेट, जो वनस्पति है वो स्थानीय क्षेत्र की जलवायु को बदलती है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, जंगली जीव जंतुओं में शामिल हैं बर्ड्स, पक्षी, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, एंड एक्वेटिक लाइफ ऑफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस विद मिल्क, ये हमें दूध भी उपलब्ध करवाते हैं। मीट, मांस, वूल एंड हाइड्स, और चमड़ी, जिसे चमड़ा कहते हैं। इंसेक्ट लाइक दीस, जो मधुमक्खियां होती हैं, गिव हनी, उनसे हमें शहद मिलता है। एंड हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, और फूलों का परागण भी करती है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, और जो छोटे छोटे जीव होते हैं वे भी हमारे लिए डिकम्पोजर की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट्स, प्राकृतिक वनस्पति से हमारा अर्थ है वे पौधे विच ग्रो नेचुरली, जो अपने आप होते हैं, जिन्हें मनुष्य द्वारा प्लांट नहीं किया जाता है। द फिजिकल एनवायरनमेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स। जो हमारा भौतिक पर्यावरण है उसके में विश्व में बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। द प्लांट कवर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो पौधों की हमारे लिए कवर मिलता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि और फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के जितने भी रूप हैं, डिपेंड ऑन देम फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए वे सब पौधों पर आश्रित हैं। बिकॉज जिसमें जीवन है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। इन एरिया वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भारी वर्षा होती है, टॉल ट्रीज ग्रो, वहाँ लंबे लंबे पेड़ उगते हैं। इन एरियाज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, जहाँ पर वर्षा कम होती है, स्टंट ट्रीज, वहाँ पर छोटे पेड़ उगते हैं। ग्रास एंड, घास होती है। एंड श्रब्स आर फाउंड, और वहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं, इन्हें कांटेदार कहते हैं। इन हाई टेम्परेचर्स, जहाँ ऊंचा तापमान रहता है, दैट लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, जो वर्ष के एक लंबी अवधि तक रहता है, ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट ग्रो, वहाँ और भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। इन पोलर रीजन्स, पोलर कहते हैं बर्फीले क्षेत्र में, द प्लांट्स आर स्पेस, पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर देयर इज लेस ग्रोथ ऑफ ट्रीज, और यहाँ पर पौधे उगते ही कम है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स मेनली अपॉन टेम्परेचर, जो वनस्पति की वृद्धि है, पेड़ पौधों की वृद्धि है, वह तापमान पर और मॉइस्चर, नमी पर निर्भर करती है। इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर मध्यम वर्गीय बरसात होती है, शॉर्ट ट्रीज एंड ग्रासेस कैन बी सीन, वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ और घास देखी जा सकती है। दे फॉर्म द ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड, और इनसे विश्व के बड़े बड़े घास के मैदान भी हैं। इन द ड्राई रीजन्स ऑफ द स्कैंटी रेनफॉल, ऐसे शुष्क क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होती है, थॉर्नी बशेस, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सर्ब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो, और झाड़ियाँ पैदा होती हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, ऐसे क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें गहरी होती हैं। एंड लीव्स हैव थॉर्नी, और उनकी पत्तियां कंटीन्यू होती हैं, कांटेदार, अर्थात जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। एंड वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, और इनका जो
सतह होती है वो एक प्रकार से बूंद जैसा उसके ऊपर होता है, जिससे उन्हें जल की आवश्यकता कम होती है। द मेजर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यू टुमारो। ओके।